जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान भारद्वाज को हे प्रभु देव अभय वरदान। भगवत प्रेमियों, आज ये कथा सुनाने जा रहे हैं लाला कैसेट के माध्यम से भगवान शंकर का विवाह। पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उनके माता पिता को चिंता बढ़ गई और विवाह के लिए सोचने लगे। क्या पार्वती के जन्म का सुनो आज व्याख्यान, बिटिया वो बढ़ने लगी आगे सुनो विधान। माता पिता को चिंता बढ़ गई, बेटी घर में कुंवारी है, कैसे शादी होगी। तो क्या हुआ भक्तों, एक दिना की बात जोड़े दो हाथ कहे महारानी, और बर ढूंढो महाराज रे घर बिटिया हो गई सियानी। महाराज कहो में ना, अब बर ढूंढो महाराज रे घर बिटिया हो गई सियानी। अवश्य अवश्य रानी। अरे सयानी 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 हिमानी हिमानी, अब बर ढूंढो महाराज रे घर बिटिया हो गई सियानी। अरे महलन में ना बतराई, अरे महलन में ना बतराई, तब ही पार्वती ढंगयाई, आरती थाल हाथ में लाई और गिरजा मन में मुस्काई। क्या वो तो तेरे ही सपने देख रही भोले बाबा जी, वो तो तेरे ही सपने देख रही भोले बाबा जी। पार्वती के पिता हिमांचल ने पंडित को बुलवाया और पार्वती का बर ढूंढो ये पंडित जी को समझाया। पार्वती तो हुआ क्या, नाई पंडित बर खोजन को आगे को अब बढ़ जाती है। चलते चलते वो दोनों ही देवेंद्र के ढिंगयाते हैं। और हुआ क्या, इंद्रलोक में पहुंचे तो नाई बोला, पंडित जी हाँ लड़का तो ठीक है, क्यों ना हम महाराज इंद्र को तिलक खींच दें, क्योंकि महाराज ने कहा था कि जहां भी अच्छा वर मिले और तिलक चढ़ा के आना। अगर पार्वती इस घर में आ गई ना तो स्वर्ग की रानी बन जाएंगी। देवराज इंद्र ने आसन दिया, कथा बोले आप इधर उधर क्या देख रहे हैं। पंडित जी बोले, अरे हेमांचल की राज दुलारी को वर ढूंढन आए। कहने लगे, और आपस से सुंदर कोई ना दिखे मन मेरे को भाए। जमाई बन जाओ स्वामी और पार्वती के बंधन में तुम बन जाइयो स्वामी। भोले बाबा जी भोले बाबा जी, हाथ से गौरा तेरे जाए रही है, यहाँ वो देखो करो प्रदान। भोले बाबा जी हाथ से गौरा तेरे
यहाँ पर आप पार्वती की बात चल रही है तो नाई सोचने लगा, बोले बाबा जी अब क्या होगा? क्या बकते हो? महाराज हमने कुछ गलत कह दिया। अरे तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आई? ओस गिरिजा गौरी पार्वती ने और शिव निमित्त अवतार लिया। और ये बात सत्य है, भगवान शिव के लिए अवतार लिया है और तुम कह रहे हो वो असत्य है। हम अपना ले कैसे ब्राह्मण, ये तुमने कैसे सोच लिया? हम और क्या बोले? सिंहासन से उठकर के इंद्र ने आज नाई पंडित को फटकार दी और कहने लगे, अरे खबरदार यदि आगे तुमने मुख से शब्द उच्चार दिया, तुम चले जाओ अब शीघ्र यहाँ से, हमको दुख पार हुआ, तुम चले। हमको बहुत दुख हुआ, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? महाराज खिसक लो, इसी में भलाई है। अब तो वहां से आगे बढ़ गए और कहां जाते हैं? आगे ने लोक में आ गए और नाई पंडित आज वहां भी जाकर के दिया सो फटकारे महाराज। अग्निदेव, वायुदेव अर्थात सभी देवों के बाद भगवान विष्णु के पास आ गए। जहां जाते हैं कान पकड़कर बाहर कर दिया जाता है, परंतु भृगु जी की लात को सहन करने वाले बोले, आप कैसी बातें करते हैं? जब से घर से निकले हैं ना तब से बेइज्जती हो रही है और कुछ नहीं, ये पंडित की वजह से हो रही है। कोई बात नहीं है, इज्जत कमाना आसान नहीं होता है। हाँ वही तो कह रहे हैं, बोले नारायण हे ब्राह्मण और हिमांचल से कह देना। जब नाई पंडित ने सारा व्याख्यान बताया तो उस समय नारायण क्या बोले कि विष्णु ऐसे वचन कहे तुम साफ साफ समझा देना। क्या कहूं महाराज, बताइए ना भगवान। कहना गिरजा से पूछे वो पति कौन तुम्हारा है जग में। कहना राजा हिमांचल से भी अपनी बेटी को पूछ ले कि उसका पति कौन है। और हुआ क्या जानते हो? वो बतला देगी बेटी, फिर हो जाएगा निर्णय पल में। तुम यहाँ ना जाना बंद करो, बर स्वयं भवानी चुन लेगी। नाई बोला बेकार में घूम रहे हैं, ये बढ़िया है। अगर बेटिया अपने आप पर चुनेगी तो ये बफर सिस्टम सबसे बढ़िया है, दक्षिणा 2 छावर घर पे ही मिल जाएगी। पंडित बोला चुप रहे, जो दूल्हा होगा गिरजा का वो खुद ही तुम्हें बता देगी। जो दूल्हा जब वे वहां से चल दिए, महलों में आए, राजा ने पूछा कन्या को वर ढूंढ कर आए हो पंडित जी? तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु जी ने कहा है कि महाराज पार्वती स्वामी वर चुन सकती हैं। क्या? हाँ नारायण ने कहा है। तभी राजा हिमांचल ने पार्वती को बुलाया। बेटी। हाँ पिताजी। क्या तुम बता सकती हो तुम्हारा पति कौन है संसार में? पिताजी आप त्रिवाचा भरे तो मैं अवश्य बता दूंगी। तब नाई बोला हमें मंजूर है, तुम बताओ। पंडित बोला चुप रह, तेरे से थोड़ी कह रही है। तो फिर कोई बात नहीं, बात करने दो। तुम जिसे चुनोगी वही उचित होगा, बताओ बेटी।
जिसके घर जाऊंगी गृहस्थी बसाऊंगी, सुन लो पिताजी मेरे नाम भी बताऊंगी, देवों का है महादेव बनेगा वो मेरा दूल्हा। देवों का है महादेव बनेगा वो मेरा दूल्हा। जिसके घर जाऊंगी गृहस्थी बसाऊंगी, सुन लो पिताजी मेरे नाम भी बताऊंगी, देवों का है महादेव बनेगा मेरा दूल्हा। नहीं बेटी, ये क्या कहती है? वो सपेरा है, शमशानवासी है, तेरी जोड़ी उसके साथ नहीं निभेगी बिटिया, नहीं निभेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेशक माँ वो सपेरा है, प्राणों का पति मेरा है, दिल उसके बसेरा है, वही तो साजन मैया मेरा है। नहीं, अरे भाई, नंगा का मेल नंगा के साथ उचित रहता है। नाई चाचा, बेशक भूखा नंगा है, शमशान घाट का बासी है। सुनो, पर नाई चाचा मेरा नहीं दुनिया का घट घट बासी है, पर नाई चाचा। नाई बोला, अब तुम्हें जैसा दिखाई दे वैसा करो, वैसे ये खुचुर पुचुर हमें सही नहीं लग रही है। अपने आप दूल्हा चुनो। अगर पकड़ धुनी लकड़ वो महादेव कहलाते हैं, एक बार उन्हें कोई याद करे तो मन में वो बस जाते हैं। परंतु राजा ने अपनी बेटी की बात स्वीकार कर ली और नाई पंडित को कहा, जाओ श्री महादेव जहां भी मिले उन्हें तिलक खींच करके आओ। दोनों जब ढूंढते ढूंढते कैलाश पर आए तो भक्तों, आहा, आसपास भूत प्रेत कंकाल खड़े थे। जैसे ही भूत प्रेतों ने किलकार मारी और हुआ क्या, नाई डर गया और नीचे खाई में घुस गया। पंडित जी, तुम्हें ही खींच देना तिलक, मेरे बस का रोग नहीं है। चल चल नाई के बच्चे, साथ चल। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भोलेनाथ बोले, कहो कहां से आए हो? मैं नगर हिमांचल से आया, उम्मीद मेरी पूर्ण करना। महादेव, हाँ बोलो बोलो। मैं नगर हिमांचल से आया, उम्मीद मेरी पूर्ण करना, श्री पार्वती को आंगन में शंकर जी ब्याह कर घर लाना। हम तिलक चढ़ाने आए हैं। क्या? हम तिलक चढ़ाने आए हैं, हमसे नहीं मनाया पुकारना। दौड़ते रहे हम जीवन बढ़े, नाथ आज तो सुन लेना। भगवान मेरी विनती सुन लो, भगवान मेरी विनती सुन लो। पंडित जी, मित्रता और शत्रुता बराबर के लोगों में होती है, अर्थात हम नगन भेष वाले शमशानवासी भस्मी रमाए और तन पर कपड़ा नहीं है, तुम तो देख रहे हो। भला दूसरे की लड़की को हम वस्त्र कहां से पहनाएंगे? ये तो मैं सब जानता हूं। पंडित जी सही बात है, जब अपना ही पेट नहीं भर सकता तो दूसरे की बिटिया का कहां से भर देगा? तू चुप रहे। ये नीचे क्यों छिपे हैं? भूतों की वजह से। तो पंडित जी साफ साफ कह देना राजा हिमांचल से। क्या कहूं महादेव? सुनो,
मैं मरगट वाला जोगी, मैं मरगट वाला जोगी बनूं मैं कैसे रस भोगी, भोगी मेरी शादी ना उनसे होगी। ओ नादिया पास में था और कहने लगा बाबा क्यों नहीं होगी, हाँ कर दो ना। तुम चुप रहो नंदी। मैं चुप हूँ। बहुत दिनों से उम्मीद लगाई थी कि बाबा की शादी होगी। वो राजमहल की लाली में मरगट का कंकाली, वो राजमहल की लाली में मरघट का कंकाली, वो फूलों में है पाली, यहाँ तन पे भस्म है काली। मेरे साथ न योग मिलेगा, जीवन भर दुख रहेगा, शमशान का बास रहेगा, पग पग पे कष्ट मिलेगा। क्या बोले? गौरा से मिले न जोड़ी, गौरा से मिले न जोड़ी, गौरा से मिले न जोड़ी बनूं मैं मरगट का जोगी, जोगी मेरी शादी ना उससे होगी। ओ कैसे कह दूं? कहना पड़ेगा। कहना जाकर राजा से ना रहे भरोसे यहाँ के। पंडित जी आप साफ साफ कह देना कि यहाँ के भरोसे नहीं रहे। घोटेगी दनादन भंगिया फिर हाथ तके बिटिया के। यहाँ काम नहीं है दूजा, दिन रात भांग की पूजा। काम नहीं है दूजा, दिन रात भांग की पूजा। रोएगी हर दम गिर जा, सिल फेंक कहेगी मर जा। मेरे दोनों हाथ थकाए, मेरे दोनों हाथ थकाए कि मैं हूँ भंगिया का रोगी, रोगी मेरी शादी ना उनसे होगी। ओ मैं मरगट वाला जोगी बनूं मैं कैसे रस भोगी, भोगी मेरी शादी ना उनसे होगी। ओ नंदी बोला बाबा, ए बाबा क्या बात है? मैं सहारा दे दूंगा, मैं दे दूंगा, तुम विवाह कर लो। मैं सहारा दे दूंगा, विवाह कर लो। विवाह क्यों कर ले? अरे भाई भंगिया तुमने घोटी के नहीं आज की बताओ। कल से तो घोट रखी है, कल की रखी है, लाए ना? नहीं भंगिया अभी की चाहिए ताजी। अब ना घोटे बाबा, और अब ना घोटे बोला, अब ना घोटे बाबा, अब ना घोटे भोला तेरी भंगिया, अब ना घोटे ए बाबा तेरी भंगिया, अब ना घोटे। अब ना घोटे बाबा, बाबा अब ना घोटे, अब ना घोटे भोला, अब ना घोटे भोला तेरी भंगिया, अब ना घोटे बाबा तेरी भंगिया, अब ना घोटे। क्या बोला? रोज रोजी हमसे तू भांग घोटे बावे। बोला
अरे रोज रोज ही हमसे तू भांग घुटवावे, काहे को भोला तू हमको सतावे। अब ना घुटे बाबा, रहने दो ना बाबा, अब ना घुटे, अब ना घुटे भोला, अब ना घुटे भोला तेरी भंगिया, अब ना घुटे हे बाबा तेरी भंगिया, अब ना घुटे हे भोला तेरी भंगिया, अब ना घुटे। अच्छा नहीं घोटोगे? नहीं, अब नहीं घोटूंगा। यहां एक रहस्य आता है, नंदी और नाई पंडित को प्रेम तथा गिरजा की अटूट प्रेममयी भक्ति में लीन होकर की तारीख खोली थी भगवान ने। यहीं पर नादिया फूट फूट के रोता है। इधर नाई पंडित जाते हैं तिलक खींचकर और राजा हिमांचल को बताते हैं लगन की तैयारी हो गई है। मेरे भगवत प्रेमियों, अब ब्रह्मा जी लगन लेकर के आते हैं। जैसे ही नादिया के उस कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, लेकिन 7 दिन हो गए और भगवान शंकर का कोई पता नहीं। कहां बैठे हैं? नादिया कह रहे 7 दिन हो गए, बाबा की लगन आएगी, इंतजार की घड़ियां देख रही, लेकिन बाबा 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 लगन कब आएगी? मेरी शादी की बात कर रहे हो? हाँ बाबा, और का मैं अपने की कर रहा हूं। बूढ़े तो हो गए, बुढ़ापे पे हो जाए तो हो जाए, लेकिन बताओ ना। कहने लगे आते ही होंगे। इधर लगन वाले आ गए तो जैसे ही सप्तऋषि सामने दिखाई दिए, हाँ, लगन तो आ गई भैया, तो फिर सुना दो ना। हाँ, बोले पहले भोजन तो कराओ, नहीं पानी की पूछी नहीं, अब पहले लगन सुनाए देना बाबा। कैसे लगन सुनाएंगे बाबा? अरे पहले भोजन की पूछो। बाबा बाबा वो चाबी देना, गुफा की चाबी जल्दी देना, मैं भोजन करा दूं उनको। जैसे ही ब्रह्मा जी और नारद बाबा सामने आए, गुफा का ताला खोला। ओहो हो, भगवत प्रेमियों, उन्हें क्या दिखाई देता है? कीड़े, बिच्छू, कातर और अनेक अजगर नाग दिखाई दिए। नहीं 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 नहीं, ये हमारे लिए भोजन रखा है, ये हम भोजन खाएंगे, कीड़े मकोड़े हम खाएंगे। नादिया बोलो जाके अकल पे पत्थर पड़ेगा। बाबा बाबा तुम शादी नहीं होने दोगे क्या? नादिया सिर पकड़ के बैठ गए। नारद जी बोले नारायण नारायण, प्रभु की लीला परंपार है। अब आगे बढ़िए, आप गुफा में पैर तो रखिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने हिम्मत करके आंख बंद करके और पैर रखा तो भैया क्या हुआ जानते हो? वो सभी कीड़े मकोड़े, लड्डू, जलेबी, इमरती बन गए। नादिया प्रसन्न हुआ। भोले बाबा की कृपा हो गई ना, कृपा हो गई ना। अब पानी तो लाओ, पहले पानी पिएंगे, उसके बाद लगन सुनाएंगे। बाबा 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 जल्दी करना, 1 लुटिया पानी दे दो ना। और भोलेनाथ ने 1 लुटिया दी, जो आजकल आप महादेव बाबा पर चढ़ाते हैं। 100 ग्राम 200 ग्राम वाली तांबे की लुटिया देखिए ना, वही लेकर के नादिया चलता है। और जैसे ही ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी क्रोध में आकर कहने लगे, अच्छा इतने पानी से हम क्या करेंगे? 7 आदमी है, कैसे पिएंगे? तो क्रोध में क्या किया भक्तों? आरे सिर पे लोटिया डाली ब्रह्मा ने और लोटा से निकली गंगा की धार। उसमें गंगा जी थी और डुबकी विश्वामित्र लगावे, गुरु बसे जजी गए घबराए। और गंगा जी जैसे ही प्रकट हुई, नादिया कहने लगो बाबा हमें नहीं मालूम था इसमें गंगा जी होगी, हमें नहीं मालूम था। अब उसमें नादिया भी डूबने लगा, सभी ऋषि डूबने लगे और भूत प्रेत कंकाल भी उसी चक्कर में आ गए। भगवत प्रेमियों, सिर पे लोटिया डाली ब्रह्मा ने, लोटा से निकली गंगा की धार।
दुबकी विश्वामित्र लगावे गुरु वशिष्ठ जी गए घबराए। बचाओ बचाओ नादिया बचाओ, नादिया बचाओ। नादिया कह रहा हमारी पूंछ छोड़ दो, नहीं ये तो ढूंढा नाक में देंगे, लगुन ना भीग जाए, लगुन को सामने रखो। ब्रह्मा जी बोले तेरी लगुन अच्छी, हम शादी अच्छी हम ये शादी की लगुन लेकर के आए। नादिया बोला ए भैया ध्यान रखना। दुबकी विश्वामित्र लगावे गुरु वशिष्ठ जी गए घबराए। कहे नादिया बोले बाबा अच्छी लगुन सुनी तेरी आज। कहे नादिया बोला, नादिया रोने लगा नाना प्रकार से। और हुआ क्या, अखियां खोलो ना मेरे भोला, अखियां खोलो ना। आहा तेरी लगुन द्वार गई आए के भोला, अखियां खोलो ना। तेरी लगुन द्वार गई आए के भोला। फौरन भोले बाबा ने जटाओं को झटका और गंगा जी को जटाओं में ले लिया। नादिया बाहर आया, सभी लोग बाहर आ गए और कहने लगे नंदी नाक में पानी भर गया, वो तो निकल जाएगा, लेकिन लगन सुनाओ ना। नाक का पानी निकला नहीं है, लगन सुनाओ ना। लगन क्यों सुनाए, नहीं सुना दो ना, थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। बूढ़े की शादी है ना, बूढ़ो वैसे ही बैठो है, देखो बाने कैसे खेल करता हुआ है। भोलेनाथ की लीला परंपार है। नादिया भगवान शंकर के पैरों में गिर गया और कहने लगा लगन के 7 दिन बता रहे हैं, क्या करना चाहिए, उनकी दक्षिणा भी तो दो। हाँ हाँ बुलाओ उनको। सामने आ गए और क्या कहते हैं भोले बाबा, कमंडल उठाया, उसमें से राख देते हैं सभी को, सब बड़े प्रेम से रख लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने नाक सकोड़ के क्या हमें दे दिया है, ऐसे करके वो आगे को बढ़ गए। बाबा बाबा वो लगन तो चढ़ गई, अब विवाह की तैयारियां करनी है। हाँ बेटा करना तो है, लेकिन सब मेरे ऊपर भार है। अब बताओ मैं निमंत्रण कहाँ कहाँ दूं। जाओ इंद्र के दरबार में जाना और उनसे कहना तुम्हारे बाजे आना अति आवश्यक है। सोकर शनिचर के पास जाना, घट तेरे की। हो गई शादी, तू तो रड़ुआ रहेगा हमें मालूम है। क्यों बेटा क्या हुआ, कछू ना है, ये बड़ी बड़ी नाक के आएंगे ना सुपर जैसे कान बारे, वो का शादी होने देंगे, वहां जाएंगे बच्चे डर पेंगे तब क्या होगा। कुछ नहीं होगा बेटा, उनको निमंत्रण अवश्य देना और पहले उनसे ही प्रारंभ करना। लो कर लो बात। उनसे ही प्रारंभ करना है। नहीं बाबा नहीं बाबा ऐसा मत कहो। इतना कहते ही नादिया चला। अरे बरसों में वो भीग गए नंदी, बरसों में वो भीग गए नंदी, भाज तो फेरे मचाए रहे जल्दी। सोकर भैया ने कहा खोल दो कुंडी। भैया भैया किवाड़े खोलो ना। सोकर भैया, सोकर भैया ने कहा खोल दो कुंडी, हमको लगे रही दादा ठंडी। ए भैया किवाड़े खोलो ना। सोकर सही दोनों अंदर थे और कहने लगे देख देख भैया कौन आया है। हमको लगे रही दादा ठंडी। ए भैया भैया कोई है क्या। मेरे भैया के बारे में का खोल दियो तुम सुन लियो, मेरे दादा के बारे में का खोल दियो तुम सुन लियो, मेरे नंदन के बारे में का खोल दियो तुम सुन ली। शुक्र बोला शनि भैया हाँ कोई द्वारे पर आया है, मैं जाता हूं मैं देखता हूं। शनि आया, सूप जैसे कान फटफटाते हुए नादिया के सामने आया। भैया कौन है। हो गई शादी। सब रेड़ पिट गई। भैया
वैसे कोई बात नहीं, हम जल्दी में आए थे। वो भोले बाबा का नेक थोड़ा सा वो है ना, निमंत्रण है। वो ऐसा है, तुम दोनों भैया आ जाना। दूसरे भैया को बुलाऊं क्या? बस रहने दे, एक सैंपल ही बहुत है भाई, अंदर ही डाल दे। दूसरे भैया को बुलाए ना। भैया मैं आ गया। आ गया, क्या करूं मैं? भैया दोनों का निमंत्रण है, आ जाना, लेकिन ऐसे दांत लेकर के मत आना 80 फुट के। भोले बाबा की शादी है ना, तो भोले बाबा ने हमसे कहा 160 फुट के लाना। ना दिया, बोले तू आए तो यामावती दांत ही तोड़ दोता हूं। मोसो कोई नंदी कहेगा। और इंद्र के दरबार में जाता है, इंद्र के दरबार में प्रवेश करता है। महाराज आपके बाजे जाने हैं, अवश्य आएंगे। वहां से नादिया चलता है, रास्ता में सोचता है अब क्या करूंगा, वो बाबा को दूल्हा बनाऊं पहले, हैं? हाँ, पहले मैं ही दूल्हा बनाऊंगा। तो क्या सोचता है, अरे दूल्हा बनाऊंगा, हल्दी लगाऊंगा, हल्दी लगा के नंदन ऊपर बिठाऊंगा, मैं तो करूंगा श्रृंगार, ओ मेरा बम बम भोला, मैं तो करूंगा श्रृंगार, है मेरा बम बम भोला। दूल्हा बनाऊंगा, ऊपर बैठाऊंगा, ऊपर बिठा के बाबा हल्दी लगाऊंगा, मैं तो करूंगा श्रृंगार, ओए मेरा बम बम भोला, मैं तो करूंगा श्रृंगार, है मेरा बम बम भोला। और दूल्हा बना लूंगा और फिर कहूंगा बाबा मेरे ऊपर बैठ जाओ। बाबा बैठ जाएंगे। अब मैं चलता हूँ और सुनो, मैं तेल चढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से और कहूंगा बाबा बाबा कहेंगे बोल बेटा, तो मैं कहूंगा मेरा श्रृंगार कर दो, तो बाबा कहेंगे क्यों नहीं, आओ नादिया। इस प्रकार सोचता हुआ चला जा रहा है मन ही मन में। नादिया परेशान है बाबा की शादी के लिए। भगवत प्रेमियों, जैसे ही आगे बढ़ा, हुआ क्या, देखा कि बाबा तारी लगा गए। पत्थर की शिला पे लिखा था कि बेटा मुझे जगाना मत, मैं 6 महीने के लिए समाधि लगा रहा हूं, तारी लगा रहा हूं। नादिया एकदम अपने सिर में हाथ दे के कहने लगा, धत तेरे, ये क्या हुआ, अब क्या करे। जैसे तैसे शादी बूढ़े की होने वाली थी और वो भी आज तारी लगा गया। बोला भोलेनाथ, भोले बाबा क्यों जगते हैं? भोले बाबा नहीं जगे। तो नादिया कूट कूट के रोता है और कहता है, बाबा बाबा आपने कहा था कि निमंत्रण दे के आना, मैं निमंत्रण भी दे आया, लेकिन तुम मुझे जगते हुए नहीं मिले। ये तुमने क्या लिख दिया है 6 महीने के लिए? नहीं बाबा, नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं। रोने लगा। बिना नादिया के मेरे भोला और तारी नहीं लगाते थे, और जब तक भंगिया घोटे न जाती पानी तक ना पीते थे। भोला क्या बोला? बिना नादिया के मेरे भोला तारी नहीं लगाते थे, जब तक भंगिया घोट न जाती पानी तक ना पीते थे। जब तक बाबा बाबा अपने नंदीश्वर के आगे हरदम कथा सुनाते थे, अपने नंदी
ईश्वर के आगे हरदम कथा सुनाते थे। शुक्र शनिचर को मेरे भोला सम्मुख नहीं बिठाते थे। बोला तुम शुक्र और शनिचर को पास में नहीं बिठाते थे ना, अपने नादिया को बहुत अंतर कथाएं सुनाते थे ना। आज तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, भोला पानी फेर दिया। धर्म कर्म मर्यादा का तुम मुझको पाठ पढ़ाते थे। भोला जब यह सवारी करते थे तो पहले हाथ फिराते थे। जब भी मेरे ऊपर बैठते थे तो मुझ पर हाथ फिराते थे और कहते थे मेरा नादिया, मेरा नादिया। आज किसका नादिया है ये, किसका नादिया है? क्या बोला? कर त्रिशूल माल मुंडन की सर पर लपेटे बैठे थे। वो दिन भूल गए मेरे भोला हरदम प्यार जताते थे। बोला भूले क्यों भुलाया काहे नाम, बोला भूले क्यों भुलाया तूने नाम, नाम नाम भोले को ना दिया रोता है। बोला भूले क्यों भुलायो बाबा नाम, भोले को ना दिया रोता है। बाबा 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 उठो ना, अब क्या करूं, अब कैसे जगाऊं? ओ पंचमुखी त्रिपुरारी बिन पिता पुत्र की फारी। ओ पंचमुखी त्रिपुरारी बिन पिता पुत्र की फारी। हमें छोड़ के बैठ गए तुम, हमें छोड़ के बैठ गए तुम शिव शंकर लटधारी। ओ पंचमुखी त्रिपुरारी बिन पिता पुत्र की फारी। क्या कृपा कृपांतर कृपालु भगवान करुणा में कैलासी। कृपा कृपांतर पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी देखूं घट घट मर घटवासी। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी देखूं बिना तुम्हारे जी नहीं सकता। बोला बिना तुम्हारे जी नहीं सकता शंकर डमरूधारी। ओ पंचमुखी त्रिपुरारी बिन पिता पुत्र की धारी। हमें छोड़ के चले गए तुम, हमें छोड़ के बोला ओ शिव शंकर लटधारी। ओ पंचमुखी त्रिपुरारी बिन पिता पुत्र की फारी। नादिया रोने लगा और कहने लगा हाय बाबा काहे लगाए गए तारी, हाय बाबा काहे लगाए गए तारी। शुक्र शनिचर की मेरे बाबा। क्या नाटक कहता है बाबा
ब्रह्मा जी आए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जगा रहे हैं। शुक्र शनिचर की मेरे बाबा आए गई देख सवारी, हाय बाबा काहे लगाए गए तारी, हाय बाबा। बाबा उठो ना। बाबा क्यों उठते हैं? आज शुक्र शनिचर के वाहन उतरने लगे। ब्रह्मा जी, विष्णु और सभी देवतागण आ गए। नदी, वृक्ष, तालाब सभी अपने अपने वाहनों पर सामने दिखाई दे रहे हैं। शुक्र शनिचर को देख करके नादिया बोला, अभी तो मेरे बाबा जागे नहीं और ये सब पर्वत के नीचे आ गए, अब क्या करूं? बाबा उठो ना। नादिया ने एक झाड़ू लिया और झाड़ने लगा। कहीं ऐसा तो भूत प्रेत ने चपेट दिया हो, इसलिए ऐसा ही रखा रह गया है। तो एकदम झाड़ने लगा नादिया। भोले बाबा को हंसी आ गई। नंदी, भला भूत प्रेत हमारे साथ रहने वाले, हमारे गणों हमें सताएंगे? नादिया बोला, ये तो हमको भी पता था, भूत प्रेत आपके हैं, लेकिन हमें पता था हम झाड़ू लेकर के झाड़ेंगे और बाबा को हंसी आएगी, तारीख खुल जाएगी। है ना बाबा? बड़ा चालाक है नादिया। बाबा तैयार हो जा, अब शादी है। अच्छा मैं जाता हूँ। बाबा गुफा में गए, इधर तैयार होने लगे। बाहर आए, राख लपेटे, तन धूर जटाधारी बाबा, अगड़ फक्कर धूनी लक्कड़। सामने आते नादिया बोला, धात तेरे होगा हो मड़ो। गई शादी। सुक्का से चले बोले, नंदी भैया हम भी आ गए। चल पिछट, तू आ गया। कौन दिशा से आए तुम दोनों भैया? अरे कौन दिशा से आए तुम दोनों भैया? तेरे शुक्र और शनिचर, तेरी आंखों में है कीचड़, जरा पूछन दे, पूछन दे। कौन दिशा से आए तुम दोनों भैया? कौन? ना तेरी आंखों कीचड़ पोछते आना। आप निमंत्रण देके आए ना, इसलिए हम आ गए। कौन दिशा से आए तुम दोनों भैया? कौन दिशा से आए तुम दोनों भैया? तेरे शुक्र और शनिचर, तेरी आंखों में है कीचड़, जरा पूछन दे, पूछन दे। कौन दिशा से आए तुम दोनों भैया? कौन दिशा से? बाबा की शादी में आए। बाबा की शादी में आओ। दूर हट जा, पीछे चल, पीछे। हुआ क्या, ब्रह्मा जी विष्णु से कहने लगे, अपने अपने वाहन अलग कर लो, अपना दल अलग रखो। भैया ऐसे दूल्हा के साथ तो मर जाना है अच्छा है, क्योंकि अगर डरावनी सूरत ये नगर में बच्चे देखेंगे तो क्या हाल होगा। नादिया कहने लगो, बाबा पीछे मुड़ना, जरा मुड़ के आना। बाबा घूम के आए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी नाक कटेगी ना। उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। बोले, ना तो रूप बदल लो ना। नहीं, मेरा तो यही श्रृंगार है। टीचर बोला, क्या बात है? चल चल, सोक्का सही क्या दोनों सामने आए, बोलो ना। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे नारद को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो। नारद को ताबेदार के बन्ना किन्ने सजायो री। नारद को ताबेदार के भोला, अरे किन्ने सजायो री, और किन्ने सजायो री, अरे किन्ने सजायो री, के भोला किन्ने सजायो री। क्या
शुक्र को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो। और हुआ क्या भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा ने सजायो री, विष्णु ने सजायो री, ब्रह्मा ने सजायो री, विष्णु ने सजायो री, नारद को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो री। नारद को ताबेदार के बन्ना किन्ने सजायो री, नारद को ताबेदार के भोला। भोलेनाथ जब आगे आ गए तो अब नादिया कहने लगा ठीक है चलो जो कुछ है वो ठीक है, लेकिन बाबा एक श्रृंगार मेरा भी कर दो ना। क्या क्या? हाँ मेरा भी श्रृंगार कर दो ना। लगन के दिन हमने सोचा था नादिया का श्रृंगार बहुत अच्छा करेंगे। क्या क्या बाबा जल्दी करो ना। भोले बाबा ने एक नाली में रखा हुआ टाट 6 महीने का सड़ा सड़ाया लेकर के और नादिया के ऊपर डाल लो, ऊपर बैठ गए। नादिया ने नाक पकड़ी, अट जा बदबू आ रही है। बाबा हटो ना। इतर सेंट को बदबू बताता है नादिया, तेरा दिमाग खराब है। इतर सेंट बता रहे, बताओ। ओ ममाई तो नाक वैसे ही कट गई। हम तो कम से कम एक झूल तो डाल लेते। बाबा यही झूल है बेटा। जब बूढ़े के सामने बोलू ना सिकत ज्यादा। अब क्या करें? सुक्का सैचर बोले एक श्रृंगार अच्छा सा करवा लो। नादिया बोलो देखो बाबा अगर तुम्हारे पास है छोटा मोटा कोई श्रृंगार तो जल्दी कर दे और फिर बारात आगे को बढ़े। हाँ मैंने एक श्रृंगार सोचा था वो रह गया। क्या? इधर आओ नंदी। जैसे ही नंदी सामने को आया, एक डंडा उठाओ, पैर में मार दो, 3 घोड़ों को नादिया कर दो। 3 पैरों पे टिका हुआ नादिया लंगड़ाता हुआ और सामने आया। बैठो बैठो पीठ पे, अब हम तुम्हें लेकर के चलेंगे। सज गई बरात भोला की, कैलाश देखने लायक थी। भैया गुरु नारायण गण होते तो वो लीला देखन काबिल थी। गुरु एक नाग फन फुसकारे गल, रुंडा मुंड की माला है। बागंबर तन पे ओढ़े है और दूल्हा का रूप निराला है। बागंबर तन पे ओढ़े है, दूल्हा का रूप निराला है। बागंबर ब्रह्मा विष्णु शुकर शनिचर वाहन नीचे उतर गए। चहल पहल उस पर्वत पे नंदी भोला से रूठ गए। क्यों? श्रृंगार करो भोले बाबा, हम कैसे बारात में जाएंगे। या तुम तो वहाँ नाक कटाओगे पर हम ऐसे नहीं जाएंगे। नहीं नंदी, अब जो हो गया श्रृंगार वो हो गया, जल्दी से चलना है। भोलेनाथ बैठ लिए। हुआ क्या? अरे सवा सज्जनों ध्यान लगाइयो। बारात राजा हिमाचल के नगर की ओर चलती है। सवा सज्जनों ध्यान लगाइयो, राजा नगर हिमाचल बढ़ियो। कैसे वर्णन करूं नगर का, रूप निरालो बनो है मंडप का। जिन घर जनमी गौरासी मैया,
जिन घर जन्मी गोरा सी मैया, धन्य माता पिता बे मेरे भैया। वहाँ मंडप की शोभा निराली है, चलो देखे आमे। वहाँ मंडप की शोभा निराली है, चलो देखे आमे। और हुआ क्या कि बारात आगे को प्रस्थान करती है। जब नगर के निकट बारात आ जाती है तो शुक्र शनिचर बोले, नंदी हाँ वो अरे बोल बोल क्या चाहिए? बोल नंदी क्या है कि बारात है ना। हाँ हाँ कुछ कुछ मिल जाता है क्या? तलब लगी है मौके परे ना दिया और रुकती नहीं भैया रोके परे। अच्छा समझ गया, भांग मांग रहा होगा ना। और कुछ पैसे हमको दिलवा दे, ले लूंगा मैं ठेके परे। ना दिया ये ना दिया, दिलवा देना भोले बाबा से। तलब लगी है मौके परे, रुकती नहीं भैया रोके परे। कुछ पैसे हमको दिलवा दे, ले लूंगा मैं ठेके परे। और क्या बोले? नंदी भैया जल्दी करना, तलब लग रही भारी है। नादिया पीछे को हट जा, पीछे को। ये तेरी नाक में ठूसा ऐसा लगेगा अभी तेरी भांग और चरस गांजे पुड़िया सब निकल जाएगी। चल। नादिया बोला अच्छा नंदी भैया जल्दी करना, तलब लग रही भारी है। सबने तो या पी रखी है, सबने पी रखी है, अब कि मेरी बारी है। अच्छा अरे नाच दिखाऊं दरवाजे पर, नाच दिखाऊं दरवाजे पर। रुकती नहीं भैया रोके पर। कुछ पैसे हमको दिलवा दे, ले लूंगा मैं ठेके पर। तलब लगी है मौके पर, रुकती नहीं भैया रोके पर। कुछ पैसे हमको दिलवा दे, ले लूंगा मैं ठेके पर। नादिया बोला पीछे हट जा, पीछे अभी सबको दिलवा दूंगा। क्या बोला? बीच बारात में भंगिया मांगे, बारात में भंगिया मांगे। कैसे निकालूं झोली से, बीच बारात में भंगिया मांगे। कैसे निकालूं झोली से, गड़बड़ झाला जो तुम करे हो। गड़बड़ झाला जो तुम करे, निकाल दूंगा झोली से। हाँ पीछे आ जा, पीछे। बीच बारात में भंगिया मांगे और कैसे निकालूं झोली से। बीच बारात में भंगिया मांगे, कैसे निकालूं झोली से। गड़बड़ झाला जो तुम करे हो, गड़बड़ झाला जो तुम करे, निकाल दूंगा झोली से। गड़बड़ झाला जो तुम करे हो। जब नगर निकट आई बारात, मेहमान चल
चले अगवानी को। और नाना प्रकार के वाहन चढ़े मबान चले जमानी को। नाना प्रकार के वाहन चढ़े मबान चले जमानी को। नाना प्रकार वाहन चढ़े मबान चले जमानी को।